हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए सत्य है या असत्य है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, इनको आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। ये स्टेटमेंट हमारे पास है असत्य। क्यों? क्योंकि विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या आप लीजिए, मैंने जैसे लिया 3 और उसका जब हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 27। किसी भी विषम संख्या का जो घन होता है वो कभी भी सम संख्या नहीं आता है। किसी का भी आप करके देख लीजिए, जैसे हमने किसका 5 का करेंगे, ठीक है, 5 का हमने क्यूब किया तो 5 का आता है 125 125, जो कि हमारे पास क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो हमेशा जब भी हम विषम संख्या का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर विषम संख्या ही आता है। पार्ट सेकंड देखिए, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, सत्य है। ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। क्योंकि 2 शून्य पर तो वर्ग समाप्त होता है, घन समाप्त होता है 3 शून्य पर, ठीक है। इसलिए हमारी स्टेटमेंट ये ठीक लिखी हुई है। इन्होंने यहाँ पे नहीं बोल दिया कि पूर्ण घन नहीं है, इट मीन्स ये हमारी स्टेटमेंट सही है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा, असत्य है। अगर 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 5 पे समाप्त होगा, ना कि 25 पे, ठीक है। जैसे मैंने 5 का घन लिया, यहाँ पे 5 का क्यूब लिया, इसका इकाइकांक 5 है तो उसका घन होता है 125, ठीक है। ये तो हमारा 25 पे फिनिश हो गया, लेकिन हमेशा के लिए सत्य नहीं होगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि जिसका इकाई का अंक 5 होगा उसका घन का इकाई का अंक भी 5 होगा। 25 हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फोर्थ देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, असत्य है। क्योंकि घन जो भी होते हैं 1 से 10 तक के घन मैंने आप सबको याद करवाए थे। 1 से 10 तक के घन में 0 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज आ जाती हैं। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका यूनिट प्लेस 8 हो या 7 हो, जो भी हो, तो वो पूर्ण घन नहीं होता। ऐसी कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होती। घन के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं 0 to 9, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, असत्य है। नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, नेवर, असत्य। 2 अंकों की संख्या का घन हमेशा, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन होती है, हमारे पास 10 होती है, ठीक है। और 10 का स्क्वायर जब हम करते हैं, घन जब करते हैं तो हमारे पास आता है 1000। और 1000 अपने आप में कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की। सबसे छोटी संख्या का जब हमने घन किया तो हमारे पास 4 अंकों का आया, इट मीन्स 3 अंक का तो मतलब ही नहीं बनता कि घन होता होगा हमारा। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखा दिया, 10 का घन क्या होता है, 1000। 1000 में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो हमने सबसे छोटा नंबर लिया था, सबसे छोटे नंबर में ही 4 डिजिट आ गई, तो बाकी सारे नंबर्स में तो उससे ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी असत्य है, नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। यस, बिल्कुल हमारे पास ये क्या होगा, सत्य होगा। इसने हो सकता है बोला, ये नहीं है कि हमेशा होगा। तो हो तो सकता है, क्यों? जैसे मैंने 1 का क्यूब किया तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करूँगी तो मैं 8 आएगा, ठीक है। तो आ तो गया ना हमारे पास, इसने बोला है आ सकता है, तो यस, आ सकता है। ये है 6.2 का सेकंड क्वेश्चन, सत्य एंड असत्य का विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।